आज हम दोस्तों डर के ऊपर बात करने वाले हैं। मैंने देखे हैं कि कई लोग नहीं, आई थिंक ऑब्वियसली सभी है। बाइबल कहती है कि आदमी की वजह से हर एक क्षेत्र में पाप फैल गया। अब जैसे जैसे बाइबल कहती है पाप फैलाना है, वैसे वैसे डर भी फैल चुका है कलीसिया। आज मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, आपने डरना नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है जो ओल्ड टेस्टमेंट में जितने भी भविष्यवक्ता नबी पैगंबर जितने भी आप देख रहे हो ना, बाइबल कहती है वे सभी चीज़ों से जीत जाते थे, पर बाइबल कहती है डर और मृत्यु से हरा जाती थी। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में ना कोई चीज़ डर आता है तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी घटना होती है, आपको लगता है कि मसीह मेरा साथ नहीं दे रहा, ये नहीं साथ दे रहा, यो नहीं साथ दे रहा, आपके अंदर हमेशा ये क्वेश्चंस रहते हैं। बट मैं आपको समझाने वाला, बाइबल कहती है कि जब यीशु पानी के ऊपर बाइबल कहती चलता आ रहा था तो पतरस ने देखा, बाइबल कहती ये तो भूत है, तो बाइबल कहती जैसे उसने देखा अगर प्रभु तू है, बाइबल कहती पतरस पहला डर गया। अगर आप यूहन्ना 6 में पढ़ेंगे, बाइबल कहती है वो चीखा इतनी जोर से, क्योंकि डर की एक आवाज़ चीखना है। जैसे इंसान जब डरता है चीखता है, वो अंदर से स्पिरिचुअली तौर से चीखता है। पर बाइबल कहती है यीशु ने उसे बोला मत डर, तू भी आ जा। बाइबल कहती है कि ये बात होती है कि प्रभु यीशु मसीह से समझाना चाहते थे, देख पतरस जैसे मैं पानी के ऊपर चल रहा वैसे तू भी कर सकता है, यू कैन डू इट। क्योंकि उनके मन में बाइबल का डर था। पतरस बोलने लगा ठीक है प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। बाइबल कहती है जैसे वो पानी पे चलने लगा, उसके बैकग्राउंड में उसके बैकग्राउंड में जो चेले थे, डिसाइपल थे, वो पता क्या बोलने लगे, पतरस ये तू क्या कर रहा है, ये तू गलती कर रहा है, ऐसा ना कर, वो ना कर। आई थिंक उसमें उसकी वाइफ भी होंगी और भी डिसाइपल्स होंगे, पर वो ऐसा डराने लगे। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों जब आप ऐसी चीज़ें सुनते हैं ना जिसके जरिए आपका जो मन डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब फिर क्या पैदा करता है, डर पैदा करता है, डर फिर क्या पैदा करता है, सिर्फ दंड। इसलिए बाइबल कहती है जितना भी डर का कारण था प्रभु यीशु मसीह ने सभी मिटा दिया। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपने ग्रहण करना है। यीशु मैं आपको फॉलो ग्रहण करती हूँ। जिस पल आप ये कहेंगे खुश होऊंगा, आपके दिमाग नवीकरण होंगे, ऐसा आपको पता चलेगा कि प्रभु आपसे फिर से मोहब्बत करने लग गया यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती है पतरस जैसे डरा, वो बाइबल पे कहती पानी के समुद्र के नीचे चला गया। बाइबल कहती है यीशु ने पकड़कर फिर से उसे बाहर निकाला। ये मत कलीसिया समझो कि यीशु ने आपको छोड़ दिया डर के बीच में। यीशु ने अगर पतरस को नहीं छोड़ा, बाइबल कहती है जिसने ग्रीक में शब्द बोलती है जिसने उसे गाली निकाली थी फेस टू फेस, बाइबल कहती है उसे नहीं छोड़ा, वह तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता। बाइबल में 335 बार बाइबल कहती है मत डर शब्द आया। इसका मतलब प्रभु ये समझाना चाहते हैं यहोवा कि हर दिन मैं तुम्हारे साथ यही कहता हूँ, तू मत डर, खाली की चिंता ना कर, पैसे की चिंता ना कर। क्योंकि एक चीज़ है जो हर एक लेवल पे आती है, किसी के पास बेबी नहीं उनके मन में डर, अगर किसी के पास वीज़ा नहीं उनके पास डर, अगर किसी के पास पवित्र आत्मा भी नहीं उसके पास भी ये डर, अगर सोचो कि कोई क्रिश्चियनिटी में उसका काम नहीं उसके पास भी ये डर। इसलिए हर तरफ से ये डर पैदा हो रहा है। पर ये डर का समय नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए ये डर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। जब बाइबल कहती है मरियम का भाई, बाइबल कहती है जब मर चुका था तो यीशु ने उसे बोला था मत डर मरियम, अगर तू विश्वास करेंगी परमेश्वर की महिमा को देखेंगी। क्योंकि बाइबल कहती है ये विश्वास करना है। यीशु कहता है अगर तू विश्वास करता है ना, तो बाइबल कहती है सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, जो तू बोलेगा वो हो जाएगा। पर दो चीज़ें मैं आपको जो मेंटेन करने वाली जो आपको विश्वास को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, वो पता है क्या है। जब आपको लगता है कि मैं विश्वास में नहीं रही, मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा, तब आपने प्रभु से पता क्या बोलना है। अगर आप सिगरेट में कहीं भी आप बैठ कर कहीं भी ब्रश करते हो, बाथरूम में कहीं भी आप प्रभु को बोलना, प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे अविश्वास का उपाय कर। बाइबल कहती है जब यीशु के पास एक दुष्ट आत्मा जिसको नकारनी थी ना, यीशु ने बोला, वो बोलने लगा प्रभु मैं विश्वास करता बट मेरे अविश्वास का उपाय कर। मतलब वो कह रहा था इसका इलाज कर, ऑपरेशन कर। प्रभु वो बोलने लगा। तो बाइबल कहती है उसका ऑपरेशन भी हुआ, वो चंगा भी हुआ, हील भी हुआ यीशु मसीह के नाम में। डर की एक ही वजह होती है दोस्तों कि आपकी संगति। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि संसारिक लोग हर तरफ ही शैतान है, नहीं दोस्त, हम दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं जो हाई लेवल पे है, जो मतलब ऑलमोस्ट जो हमारी पंजाबी कल्चर को, जो हमारे हिंदी कल्चर को जो पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं। वो हो सकता है कोई मैन ऑफ गॉड हो, सिंगर्स हो, मतलब कि आना जाती है। कई बार ये नहीं होता कि सभी लोग गलत होते हैं जो हमारे नाम को प्रमोट करने वाले। तो कई बार हमें ये चीज़ का डर होता है, क्योंकि जो फेमस लोग होते हैं ना उनके माइंड में ये डर रहता है हमेशा कि हमें कुछ हो ना जाए, ऐसे ना कर दे, वो ना कर दे। प्रभु ने बार बार बोला है मत डर, क्योंकि यहोवा आपका रक्षक है यीशु मसीह के नाम में। संसारिक लोगों का आपने देखे होंगे बहुत ऐसे सिंगर जो अभी उठे यकदम ही बस अनकाउंटर हुआ वो के। इसलिए मैं आपको ऐसी सलाह नहीं देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनकी फैमिली में क्या बीती होंगी, बट हम ये हमेशा प्रेयर्स करते हैं जब भी आपके माइंड में ये डर आता है ना, तो याद रखना आपने डरना नहीं है। आपने प्रभु से ये बोलना है कि प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। जिस पल आप कहेंगे प्रभु आपके साथ होगा। जिस तरह से उसने पतरस को, बाइबल कहती है जो समुद्र में डूब गया था, अगर उसने उसको बचा लिया वह तो मैं नहीं बचाऊँगा। इसलिए जो भी आपकी जो डर था यीशु ने क्रूस पर ख़त्म कर दिया।
अगर किसी की बीमारी तंग कर रही है, डेली उसके घुटने दर्द कर रहे हैं, उसके डेली सर दर्द कर रहे हैं, हेयर फॉल्स हो रहे हैं, हर वर्ड दो हार्ट हर वक्त उसको धोखे मिल रहे हैं, बस आपने हर तरफ यीशु की तरफ देखते रहना है, गलती नहीं करनी। एक बात याद रखना, जब इंसान के अंदर घमंड आता है वो प्रभु को भूल बैठता है। मैंने देखा जी जब प्रभु को वो ना अंदर घमंड आता है कि मैं सभी कुछ कर सकता, मुझे प्रभु की आवश्यकता नहीं है, तब वह गिरता है। शैतान ने ऊपर कोई व्यभिचार नहीं किया था, ऊपर कोई उसने नशा नहीं किया, उसने पब नहीं खोला था, उसने कोई ऐसा बिजनेस नहीं खोला था, नो, उसने घमंड किया था। बाइबल कहती है, जब बाइबल कहती है उसने जो घमंड किया था वो गिरा दिया गया था। बाइबल कहती है घमंड की वजह से बहुत सारे लोग आज भी नीचा को देखते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों याद रखो, परमेश्वर ने डेली टू डेली आपको बताया मत डर। आज ये होने वाला है कि परमेश्वर आपके समय को बदलने वाला है। जिसने बोला कल की चिंता आप ही करेंगी, मतलब परमेश्वर ने आपके ऊपर कह सकते हैं कि जीवन को देखने की भविष्यवाणी दी है। परमेश्वर कहते तो अपने भविष्य को देख सकते विश्वास के जरिए। उन चीज़ों का नाम ऐसे लेते जैसे वो है, मतलब कि आप देख सकते हो। इस पल आपको डर लगता होगा, आप घुटने के ऊपर बैठ के, साइंस का कहना है जब आप हाथ उठाते हो ना तो आपके जो चैम्बर्स होते हैं वो तेज़ी से वर्क करते हैं, जिसके जरिए आपकी जो बॉडी है ना बहुत स्पीड से वर्क करती है। जब आप प्रेयर्स करते हो ना खुदा के सामने, आप ये बोलो कि प्रभु मेरे आप विश्वास का पाए खर, प्रभु मैं थक चुका हूँ, मैं डर चुकी हूँ, मुझे कोई भी सहारा नहीं है, मेरे सभी मतलब निकाल चुके हैं, प्रभु मेरा ये नुकसान होगा वो नुकसान हो गया। जिस पल आप 2 या 3 मिनट, मैं चैलेंज करता हूँ, जब 2-3 मिनट आप ऐसे रो के प्रभु के सामने घुटने टेकर प्रभु के सामने सजदा कर देंगे तो होगा पता है क्या, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा आएंगी, वो तुम्हें गाइड करेंगे। तब वो आत्मा अंदर आगे पता यही वर्ड बोलेंगी, मत डर बेटी, मत डर बेटी, मैं तुम्हारे संग हूँ, यीशु मसीह के नाम है। इसलिए जब भी आपके पास डर के साउंड्स आते हैं, इफेक्ट आते हैं, डरने की बात एक ही है कि आपने यीशु की आवाज़ को नहीं सुना, गलत प्रीचों की आवाज़ को सुन लिया। अरे आजकल तो ये चीज़ हो रही है कि कंपटीशन करने लग गया, भाई वो अच्छा है जो गलत है, नहीं। जिस पल आप कंपटीशन के दिन जाएंगे, बाइबल को भूल जाएंगे, दैट सेट डर पैदा होगा तो शैतान 100% उन लोगों के ऊपर वर्क करेगा जो मतलब ग्रेस के दिन ही नहीं, जो फॉलो ही नहीं करते। इसलिए कई मैंने क्वेश्चन किसी से पूछता देखा था कि जो लोग रेस का प्रीच करते हैं ना, वो लोग है ना मतलब पता है क्या करते हैं, वो विचार ज़्यादा करते हैं। अरे भाई साहब ज़्यादा बुरा हाल है ना, ज़्यादा कह सकते हैं कि पंजाबी कहते हैं बेड़ा गर्क उन लोगों का हुआ है जो मतलब अभी भी ओल्ड टेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। ग्रेस वाले लोगों को सेंस होती है क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर का आत्मा है, समझ रहे कि नहीं। इसलिए वो डर दूसरा डर नहीं बता रहा है कि क्योंकि जब मैंने प्रभु को पाया था पहले मैं बहुत डरता था, पता इतना डरता था ना भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बाइबल को भी इतनी पवित्र जगह पे रखता था, आप सोच नहीं सकते, मैं इतना ज़्यादा पढ़नी तो बात दूर की थी, पर जब मेरे को समझ लगी कि परमेश्वर मेरे से मोहब्बत रखता है, मैं थैंक्स करता हूँ ऐसे प्रीचरों का जिसके जरिए मेरे पास अनुग्रह का वरदान पहुँचा। अगर मेरे पास भाई ना आता तो मेरे को पता मैंने डर के दिन रहना था, जिसके जरिए मैं गुलाम रहना था। बाइबल कहती है जिस चीज़ के आप हार जाते हो ना, उस चीज़ के आप गुलाम हो जाते हो, पता है आपको। इसलिए जब आपके अंदर डर आता है ना तो याद रखा वो शिक्षा, अनुग्रह की शिक्षा सुननी शुरू कर दो, जिसके अंदर कोई डर नहीं है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके कारण आपके दिल में कोई ना कोई ऐसे प्रभु के ऊपर क्वेश्चन होगा, मैंने प्रभु को बोलना ये मैंने प्रभु की इंसल्ट करनी है। ऐसा नहीं करना दोस्तों, क्योंकि ग्रेस फॉलो करो, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को सेम नहीं रखेंगे। और मेरी दुआ है जितने लोगों के पास अनुग्रह और जिन लोगों के पास ये प्रेम का, बाइबल कहती है उसने तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, उसने तुम्हें समझ और ज्ञान का आत्मा दिया। इसलिए वो आत्मा आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए यीशु के नाम में। इसलिए वो हर प्रकार का जो डर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का आपके बैर रिश्ते फैमिली में होगा, यीशु के नाम में वो आउट हो जाए। यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, से आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च।